सो जो कल क्वेश्चन अपन कर रहे थे एक, वो बीच में ही रह गया था। समय टाइम की कुछ लिमिटेशंस हैं अपनी, तो कल क्वेश्चन कंप्लीट हो नहीं पाया था। हम प्रूव कर रहे थे कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, याद है आपको, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर लिया था द डायगोनल्स आर इक्वल, हमने प्रूव कर लिया था द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन हमें प्रूव करना था द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल है, ये प्रूव करना था। एक बार फटाफट याद करते हैं अपन ने कल क्या उस क्वेश्चन में किया था, और उसके बाद फिर आज के क्वेश्चन देंगे। चलो ठीक है। सबसे पहले हमने प्रूव करना था डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो हमने एज्यूम किया कि एक स्क्वायर गिवन है अपने को ए बी सी डी, राइट। प्रूव करना है कि ए सी एंड बी डी द टू डायगोनल्स ऑफ दिस स्क्वायर आर इक्वल, है ना। ये हम पार्ट कर चुके थे, फर्स्ट पार्ट कर चुके थे कल। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं क्या किया था अपन ने। हमने कहा था ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं स्पेस जिसमें ए सी और बी डी दोनों आते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो एक बार के लिए इग्नोर करते हैं सीधी साइड को और इसको देखना बंद कर देते हैं, ताकि हमें कंसंट्रेट कर सकें इन दोनों ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए पे, ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए पे AD और BC इक्वल होंगी, बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर और ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी, है ना। एंगल DAB ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसी तरह से एंगल CBAB तो 90 डिग्री होगा। ऑफ कोर्स दीज आर द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर, एंड स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। सो एंगल DAB 90 है, तो एंगल CBAB 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, दो चीजें मिल गई थी अपने को। एक और कॉमन चीज मिली थी, दैट इज AB, वो हमें कॉमन मिल गया। तो ट्राइंगल DAB को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ट्राइंगल CBA के बाय SAS एक्सियम या क्राइटेरिया। जब SAS क्राइटेरिया लगाया था तो हमने कहा फिर तो क्या होगा, BD और AC इक्वल होंगे, है ना। BD इक्वल टू AC बाय CPCD। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हमने प्रूव किया दैट इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स आर इक्वल, इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स आर इक्वल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया था इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के, राइट। वो भी हमने कर लिया था, एक बार फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चलो, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें बाइसेक्शन प्रूव करना था इस सेकंड पार्ट में, हमें प्रूव करना था। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ। O किसका मिड पॉइंट है, AC का भी है और BD का भी है। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, OA इज टू OC एंड OB इज टू OD। ये प्रूव करना है अपने को, है ना। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, आमने सामने वाले दो ट्राइंगल्स लेते हैं ऐसे, या तो राइट लेफ्ट में ले लें या ऊपर नीचे ले लें, जहां आपको मन करे। चलो हम ऊपर नीचे वाले दो ट्राइंगल लेते हैं, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो बाकी दोनों साइड्स को देखना बंद कर देते हैं, इनको इग्नोर करते हैं क्योंकि इनका कोई रोल नहीं इसमें। चलो, अगर हम ये प्रूव कर सकें कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑफ कोर्स करस्पॉन्डिंग पार्ट से OA और OC भी इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह से OB और OD भी इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो हमने ये तो उन दोनों आमने सामने वाले ट्राइंगल्स लिए। हमने कहा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑफ कोर्स इट इज अ स्क्वायर, तो लाइंस आर पैरेलल, AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 4 आर आल्सो इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो Z बन रहा है और लाइंस पैरेलल है, कंडीशन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ऑफ कोर्स लाइंस आर पैरेलल, तो एंगल 1 एंगल 2 के एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। AB और CD इक्वल है आपस में, क्योंकि दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, और साइड्स ऑफ अ स्क्वायर कहते तो भी चलेगा, क्योंकि साइड ऑफ अ स्क्वायर सारी की सारी जो है वो इक्वल ही होती हैं, है ना। सो द बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA। So triangle AOB is congruent to which triangle? Triangle AOB is congruent to triangle DOC or COD? Correct, COD. So triangle AOB is congruent to triangle COD. Triangle COD by angle side angle criteria. Right?
सही, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर तो OA और OC इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, और OB जो है वो OD के इक्वल होना चाहिए। ऑफ कोर्स द सिमिलर फॉर द सिमिलर रीजन दे आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां तक हमने कल इस क्वेश्चन को कर लिया था, दैट इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना। सो थर्ड पार्ट जो आज करना है, यहां तक तो कल अपन ने कर लिया था, थर्ड पार्ट आज करते हैं, और वो ये था कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये पार्ट हमारा थर्ड पार्ट रह गया था। डायगोनल्स आर इक्वल, पहला पार्ट, दे बाइसेक्ट ईच अदर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, यानी हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB अगर 90 है, ये प्रूव कर दे तो ये 90 इसका लीनियर पेयर 90 इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 90, सब 90 हो जाएंगे। बस एक एंगल 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है, ये 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अपन दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो जब इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं, बाकी फिगर को हटा देते हैं ताकि हम फुल कंसंट्रेशन के साथ देख सकेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉन्करेंसी कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों कैसे कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हैं। यस, एलिमेंट्स बताओ मुझे। In triangle AOB and triangle COB, AOB और COB ट्राइंगल में जो जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो एक बार बताते चलो मुझे। हाँ जी दक्ष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर OB कॉमन, सर OB ठीक है, OB कॉमन है, दोनों के पास है, बिल्कुल। सर BOA equals to BOC, एंगल BOA equals to एंगल BOC। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो बेटा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये तो प्रूव करना है अपने को, कैसे पता चला इक्वल है? 90 डिग्री है, यही तो प्रूव करना है 90 है। प्रूव ही यही करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। दे बाइसेक्ट ईच अदर हमने प्रूव किया है, दे प्रूव बाइसेक्ट ईच अदर 90 ही तो प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल 90 के होंगे। ये गिवन नहीं है बेटा, और एलिमेंट ढूंढो। सर AB equals to CB भी नहीं हो सकता? क्यों? AB equals to CB? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बताओ क्यों होगा? सर ABCD क्या था? क्या सर? ABCD क्या था? सर ये तो ट्राइंगल है सर, इसकी साइड्स है। अरे ABCD क्या था बेटा जी, पूरा ABCD क्या था? स्क्वायर या रेक्टेंगल? स्क्वायर होगा। स्क्वायर था तो AB इक्वल टू BC तो है, ऐसे आप गप्पे मार रहे हो यार, ऐसे नहीं, यूं नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। ABCD इज अ स्क्वायर, इट वाज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर की ऑफ कोर्स एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होती ही है ना। तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल होंगी, AB एंड BC आर इक्वल ऑफ कोर्स। ठीक है, राइट। तो थोड़ा सा बेटा सोच के आराम से, है ना। ये छवि AB इक्वल टू BC है क्योंकि दे आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, राइट। ऐसे नहीं बेटा, प्रॉपर्टीज याद रखिए, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो केवल रेक्टेंगल था। व्हाट वी आर प्रूविंग इज दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर 90, इसका मतलब ये एक स्क्वायर का क्वेश्चन है और वो बोल भी रहा है इन अ स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन तो याद रखिए, ये छवि, वन मोर थिंग इज नीडेड, छवि। हेलो छवि, हेलो, यस हु इज देयर? हेलो। हाँ जी, विख्यात या प्रणय, कौन बोल रहा है बेटा? फटाफट बताओ मुझे, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट? हाँ हाँ सर OA will be equals to OC। राइट, OA इक्वल्स टू OC, आप दोनों एक साथ बोले, थैंक यू। क्यों, कैसे? Sir, because diagonals bisect each other, so they both will be equal, OA and OC। ये अभी प्रूव किया, अभी भी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, प्रूव्ड अर्लियर लिख सकते हो, है ना, बिल्कुल। तो एज प्रूव्ड इन द सेकंड पार्ट, हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया कि OA इक्वल्स टू OC है। So all the three sides of first triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle. So triangle AOB is congruent to which triangle beta?
triangle Sir, AOB is COB. congruent to, right, it's congruent to triangle COB by SSS. What does it imply? तो इन दोनों एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में क्या ख्याल है, क्या होगा इनका? Sir, they are Sir, equal. they will- Yes, they are equal. ठीक है, so they are equal, right? See, angle AOB and angle COB will be equal by CPCT. By बिल्कुल. But they are forming a linear pair. Yes or Yes, no? sir. बट एंगल AOB और एंगल COB का सम जो है वो 180 होना चाहिए क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. Therefore, angle AOB and angle COB both are 90 each. Correct? Yes, sir. क्वेश्चन लेंदी है, टफ नहीं है. हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन लेंदी है, नो डाउट क्वेश्चन लेंदी था. उसके 3 पार्ट थे, 3 ट्राइंगल्स को हमने आपस में कॉन्क्रीट प्रूफ किया, सब किया, राइट. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन टफ था. नहीं, क्वेश्चन लेंदी जरूर था, बिल्कुल, ऑफ कोर्स. ठीक है ना. चलिए कोशिश करते हैं जरा और कुछ क्वेश्चंस करने की, कुछ और अच्छी तरह से क्लियर करने की. ध्यान रखिएगा हमेशा जो गिवन है उसको प्रूव करने के लिए मत बैठ जाना, या जो प्रूव करना था उसको गिवन मत लेना. अभी भी ये गलती हो रही है. इसका मतलब है कि वी नीड सम मोर प्रैक्टिस इन ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. ऑल्दो द चैप्टर इज कोरिलेटर्स. देखो मैंने आपको तभी बोला था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर है, ये इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. तो हर चैप्टर में मिल जाएगा, है ना. चलो कोशिश करते हैं जरा समझने की. मान लीजिए अपने को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ ABCD. ठीक है, याद रखिएगा क्या गिवन है. गिवन है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. होगा, कोई भी एक डायगोनल लेते हैं, इस पे मान लेते हैं AC, एक डायगोनल ले लिया. ठीक है, और इस डायगोनल पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं P और Q, P and Q, such that AP and CQ are equal. क्या गिवन है? AP and CQ are equal. ओके, इस क्वेश्चन को टुकड़ों में करेंगे आराम से. जरा मुझे इतनी सी बात समझाएं, क्या ये दोनों ट्रायंगल जो छोटे वाले मैंने शेड किए हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? और आराम से सोच के बताइएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स, छोटे वाले ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. क्या आप प्रूव कर सकते हो? पहला पार्ट पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का कि ट्रायंगल APD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है अपने को ट्रायंगल CQB के. क्या हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे प्रूव कर सकते हैं? ये सक्षम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बच्चे. यस सर, पैरेललोग्राम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है ना, तो सर DA और CB इक्वल. एक मिनट क्या बोल गया? पैरेललोग्राम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है. बेटे मुझे तो ये बताओ पैरेललोग्राम की नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है? आप बोल क्या रहे हो सक्षम? DA और CB इक्वल. ऑपोजिट साइड बोलना बेटा. नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती हैं? आप पता क्या बोल रहे हो? एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो वो सोचो. नॉन पैरेलल साइड पैरेललोग्राम में होती ही नहीं है. ठीक है, एडजेसेंट साइड्स होती हैं. नॉन पैरेलल साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है. आप नॉन पैरेलल साइड्स क्यों बोल रहे हो बच्चे? आराम से बोलो, किस बात की जल्दी है? आराम से. हाँ अब बोलो. सर DA is equals to CB. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है ना, नॉन पैरेलल नहीं, ऑपोजिट साइड्स. Yes. तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा. AP is equals to CQ. ठीक है, AP is equals to CQ, ये भी गिवन है, बिल्कुल ठीक है. And QB is equals to DP. क्यों, कैसे? सर AP इंटरसेक्टिंग is equals to क्यों? तो क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी अगर डायगोनल्स पे, तो वो इक्वल कैसे हो जाएंगे भाई? नहीं, नो सर, हाइट्स. ये एल्टीट्यूड्स नहीं है, और एल्टीट्यूड भी होते तो भी हमें इक्वल प्रूव करने पड़ता है. ये इक्वल नहीं है. नहीं,
मुझे लग रहा है आप केवल जो है तुक्के मार रहे हैं, और तुक्के मत मारिए, आपके पास में कंक्रीट रीजन है तो बताइए, बिना रीजन के आप ऐसे डीपी इक्वल टू बी क्यू नहीं कह सकते, ठीक है। एक मिनट कौशिक रुके बेटा। ट्राइंगल के टी डी और ट्राइंगल सी क्यू बी में अगर अपन देखें तो ए डी इक्वल्स टू डी सी है, सिंस दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल ठीक है। दूसरा रीजन आपने कहा, एक और एलिमेंट सॉरी कहा एपी इक्वल्स टू सी क्यू है, बिल्कुल एग्रीड है क्योंकि ये गिवन है। और अब किसी चीज पे आते हैं, क्या चीज ढूंढी है? हाँ जी बेटा कौशिक। Sir, we can say that DAP angle DAP will be equal to QCB. बिल्कुल परफेक्ट, perfectly correct. So angle 1 and this angle, Kaushik is saying angle 1 and angle 2 are equal. Which one is angle 1? Angle DAP and triangle BCQ are equal. Just check. Of course, अगर एक पैरेललोग्राम हो जिसमें ये हमारे पास में AD दिया हुआ था, ये हमारे पास में BC दिया हुआ था, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो। तो यहाँ पे हम एंगल 1 मार्क कर रहे हैं, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड सिंस द लाइन्स आर पैरेलल दे मस्ट बी इक्वल। बिल्कुल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो मैं या तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखूं या फिर मैं वर्टाइसिस के नाम पे लिखूं, आपकी हमारी मर्जी है ना। सो मैं 1 और 2 मार्क कर रहा हूं, इसे 1 और 2 लिख देता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, they are alternate interior angles, बिल्कुल। So are the triangles congruent? Yes, sir. Why? Sir, due to side angle side SAS property. बिल्कुल। Therefore, triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS property. That means side angle side। कहा गया था आपने को, सजेशन दिया गया था, एडवाइस दी गई थी कि जब SAS लगाए तो जरूर एक बार रुक के देखें कि क्या एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड्स है। Is the angle included between two equal sides? Yes, the angle is included between the two sides which are equal. Hence, the triangles are congruent, right? By SAS. If the triangles are congruent, then we can say, now we can say that DP and BQ are equal. अब हम ये कह सकते हैं कि ये CP से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल है। इससे पहले DP इक्वल टू BQ नहीं कह सकते थे क्योंकि DP और BQ की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड होते तो भी हमें प्रूव करना पड़ता कि ये इक्वल क्यों है, राइट? ठीक है कौशिक? Yes, sir. इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके ठीक है कौशिक, म्यूट करो बेटा अपने आप को। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेवल पे ले चलते हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा, मैं टुकड़ों में पूछा। अगर मान लीजिए हमें BC और DQ ज्वाइन होते इस फिगर में और हमें कोई कहता कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी कि ABC और ट्राइंगल ये वाला DCQ वाला, ये जिसको मैंने अब शेड कर दिया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें कहता कि ट्राइंगल ATD को ट्राइंगल CQD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे? यस, विद रीजंस बताइएगा प्लीज, है ना। यस माइक। Good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग मैम। Sir, AP equal to CQ. ठीक है, तो अपन ने कहा इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD AP इक्वल्स टू CQ, ठीक है। AP एंड CQ आर इक्वल बिकॉज दिस इज गिवन टू अस। ओके बेटा, एग्रीड। हाँ ठीक है, एक एलिमेंट ठीक चुना, दूसरा एक और एलिमेंट चूज करता है। AB equal to CD. ठीक है, रीजन क्या है? AB और CD इक्वल क्यों हो गए? Opposite sides. ऑफ अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है। दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल। AB इक्वल टू CD भी है, बिल्कुल। वन मोर एलिमेंट इज नीडेड, सॉरी, एक और एलिमेंट चाहिए बेटा। यस सर। ये सक्षम। सर एंगल
ये एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। बेटे फिर वापस वही, एंगल ए का मतलब क्या है? यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, पूरा नाम बोलो। अगर हम यहाँ पे एंगल ए बोलते हैं तो ये गलत DAB, स्टेटमेंट होती है। एंगल DAP या एंगल PAB, आप एक एंगल बोलो, एंगल ए पे दो बन रहे हैं। एंगल PAB। तो इसको आप 3 लिख लूं, मैं मार्क कर लूं 3 और 4 मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया था तो ये बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा ना, ये भी तो वही था एक तरह से देखा जाए तो। चेक करो, बिल्कुल दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम चेक करें क्या करेंगे, हम कह रहे हैं ये रही CD, ये रही AB और इसका एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इक्वल होंगे। सही है, सिर्फ द लाइंस आर पैरेलल एंड द एंगल्स आर ऑल्टरनेटिंग द एंगल्स। हाँ जी बेटा, सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? Triangle ABC is congruent to triangle CQD by SAS criteria, side angle side criteria. Check कीजिए, the angle is included between two equal sides or not? है ना? तो इसका मतलब अब हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि BP और DQ are equal. Now we can say BP and DQ are equal by CPCT. Check करो, कह सकते हैं ना? Yes or no? बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ जी, so BP and DQ are equal. Now in short, अब इस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं जरा अपने पास में। जब हमने ये प्रूव कर दिया इस फिगर में कि ABCD फिगर थी, इसमें हमने इस तरह का कुछ एक और कोऑर्डिनेटर ले लिया था बीच में, है ना, ये P था और ये Q। हमने प्रूव कर दिया कि DQ और PB इक्वल है बाय CPCT। हमने प्रूव कर दिया DP एंड DQ आर इक्वल। तो हम इस छोटे से जो कोऑर्डिनेटर, जो अंदर कोऑर्डिनेटर बनना है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या है ये? यस यश Sir, they are equal. तो हमने प्रूव कर दिया DP एंड DQ आर इज इक्वल एंड PB एंड DQ इज इक्वल। तो इसका कंक्लूजन क्या है? क्या कह सकते हैं हम PBQD को? Hello. हाँ जी बेटा। So the quadrilateral formed inside is also a parallelogram. यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कल बात हुई थी ना कि हम पैरेललोग्राम कब कब प्रूव कर सकते हैं, तो हमने एक और बार ये प्रूव कर दिया। हम तीसरा पार्ट ये भी कह सकते हैं या इस क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं कि PBQD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हुआ या नहीं? सिंस द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों पेयर, DP जो है वो DQ के इक्वल है, DQ जो है वो DP के इक्वल है। जो पेयर ऑपोजिट साइड्स के हैं दोनों के दोनों, वो दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। हेंस हम ये भी कह सकते हैं कि PBQD इज अ पैरेललोग्राम। राइट, क्लियर? सो हमने देखे बहुत लेंदी क्वेश्चन किया, अगर हम कह सकते हैं तो टफ नहीं था, लेंदी था। हमने कहा कि एक लेंदी क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, आप आराम से पार्ट में कीजिए, उस पार्ट की बार बार फिगर बनाइए जो उस पार्ट को रिप्रेजेंट करती हो। आपको लिखने में, समझने में, सब में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ऐसे जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो, हमने कहा कि अभी तो हमने पॉइंट्स लिए थे ना, चलो हाँ, जैसे अभी एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं। चलो, ABCD का पैरेललोग्राम मान लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ABCD क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। ओके, DP and BQ are altitude drops. DP is perpendicular to AC and BQ is also perpendicular to AC. Is it different from the previous question? Yes, totally different. In the previous question, DP and BQ were not perpendicular. पिछले क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर नहीं थे, लेकिन AC और CQ इक्वल थे पिछले क्वेश्चन में।
पिछले क्वेश्चन में एपी और सीक्यू इक्वल थे, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या है, इस बार ये कह रहा है कि एपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है। क्या हम इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? जरा चेक कीजिए, आराम से सोचिएगा, एलिमेंट जो गिवन हो उसी को बोलिएगा, यूं नहीं कि सर दिख रहा है या देखने में तो लग ही रहा है ना, ऐसा नहीं, ठीक है, जो है वही प्रूव करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन रीजन के साथ, विदाउट रीजन ऐसे ही नहीं कि लग रहा है देखने में हो रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं जरा। यस अतुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अतुल। एंगल DPA equals to angle CQB 90 डिग्री। अब बोलो बेटे, एंगल DPA equals to angle CQB, both are 90 डिग्री। ठीक है, ईच 90 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों ट्राइंगल के पास एक एक 90 डिग्री एंगल है, बिल्कुल। एंड सर AD equals to BC, क्यों है? as because these are opposite sides। Right, these are the opposite sides of a parallelogram है, इसलिए है, बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही, परफेक्ट। One more thing is needed. And angle DAC is equals to C, okay, DAC क्या लेते हैं, चलो, एंगल 1 is equals to angle BCA। BCA और BCQ कह सकते हैं एंगल 2, ये वाला, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, चेक कीजिए, देखो पिछली बार अपन ने ये 90 डिग्री का एंगल ले लिया था क्योंकि गिवन नहीं था, हमने पिछली बार AP इक्वल टू CQ ले थे, इस बार नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि पिछली बार गिवन था AP एंड CQ आर इक्वल, इस बार गिवन नहीं है AP एंड CQ आर इक्वल, तो हम AP इक्वल टू CQ नहीं ले सकते, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। Why angle 1 and angle 2 are equal? Because they are alternate interior angles and the lines are parallel, of course, it's a parallelogram, बिल्कुल ठीक है, agree बेटा? Therefore, triangle by angle side criteria, जो चेक कीजिए, एंगल DPA and triangle BQC are congruent to each other by angle side criteria. Now we can say that AP and CQ are equal. अब हम इस केस में कह सकते हैं कि ये भी इक्वल होंगे, लेकिन तब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं तब। इसका मतलब ये गिवन नहीं था, ACQ गिवन नहीं था, हमने ये प्रूव किया, सॉरी, राइट, है ना। सो डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन शुड बी क्लियर। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, थैंक यू प्रणय, सो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमें अंतर समझ में आना चाहिए था, दोनों अलग अलग चीजें थी, और जो चीज प्रूव करने के लिए दी गई है वो ही प्रूव कर सकते हैं, ऐसे नहीं। जो हम अभी भी क्या कर रहे हैं कि जो गिवन है उसको टू प्रूव में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कन्वर्ट जो प्रूव करना होता है उसको हम गिवन में लिख लेने लग जाते हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। सम ऑफ द क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस, in fact interesting questions are left in this exercise, अभी भी बाकी हैं, मंडे को कंटिन्यू करेंगे। meanwhile I will send you the PDF, complete your work,